हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सलामदेव फ्री टीटीटी मैथ्स क्लासेस में। और हमने जो है कल पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक से पूरा चैप्टर कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अपनी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और उसके बाद आज हम जो है पॉलिनोमियल के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसको वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, जिससे आप जितने भी क्वेश्चन है उनका लाभ ले सकें। और जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर सब प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो हमने एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है या फिर यूपी टीजीटी के क्वेश्चन है वही यहाँ पर ले रखे हैं। तो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो हम आज पॉलिनोमियल के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड दे रखा है वो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/5, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1, ठीक है। और ये अपॉन 5 दे रखा है और दे रखा है आपका -7/2x स्क्वायर, जो कि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और -x6/2x। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसका चेंज किया है जिससे आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ सके। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहला हमसे पूछा गया है डिग्री, ठीक है। और सेकंड में हमको पूछा गया है, यहाँ पर सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीजें हमसे पूछी गई हैं। और एक हमसे क्या पूछा गया है, कांस्टेंट फॉर्म एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट एक फॉर्म भी पूछी गई है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म, तो ये सारी चीजें हमसे पूछे रखी हैं इन्होंने। तो हम क्या करेंगे इसके लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला अगर डिग्री बताएं तो डिग्री क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल ये हमारा दे रखा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आप अगर यहाँ पर पूरी इक्वेशन आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको डिग्री यहाँ पर मैक्सिमम दिख रही है 6, लेकिन अगर आप इसको 6 लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6, ये जो x नीचे है इससे एक x कैंसिल भी हो जाएगा। तो अगर डिग्री की हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो डिग्री है वो है आपकी, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगी यहाँ पर डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसी में चेंज किया था, यहाँ पर x नहीं दे रखा था तो हमने अपने पास से इंक्लूड किया था, जिससे आपका जो है क्लियर हो सके। ये तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब सेकंड की बात कर लेते हैं हम, ये तो फर्स्ट वाला जो था। अब सेकंड जो देख है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो आप देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी तो x की पावर 5 बचेगा, तो x की पावर 5। तो यहाँ पर हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, उसकी पावर जो बाद जो x की पावर 5 बचेगी उसका एलसीएम। तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम हमको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 0 तो होगा नहीं नीचे वाला, फिर भी 1/2 हमको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका अगर x की पावर 5 का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ से क्या बन जाएगी, माइनस का 1/2 बन जाएगा। थर्ड को देखते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट में फ्रेंड्स हमसे क्या पूछ रखे हैं, तो थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के अपॉन में 5 दिए यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो हमसे कांस्टेंट टर्म पूछी गई है। तो कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर, ये तो सब में वेरिएबल लगा, ये अगर 1 देखें तो 1/5 इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर अब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे इसके आंसर थे। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको कर सकते हैं। और दूसरा हम एक चीज़ और आपको क्लियर कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच आर द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ये डेफिनेशन में से ही हमसे पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच आर द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको पूछ रखा है इन्होंने, हमको ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। तो ऑप्शन हमको क्या दे रखे हैं इन्होंने, 1/x, ये आपका 2/√3, ये आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 1, और सेकंड है ये x/2x स्क्वायर, ये है। और यहाँ पर दे रखा है प्लस 3x + 1, ठीक है। ये हो गया। और हमारा थर्ड की बात करें तो
हमको 4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, √3x² बोला है यहाँ पर, और ये +2x+1, और यहाँ पर लास्ट जो फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो इन्होंने कहा है भैया ये है आपका √3x² +2x+1। तो बताइए आप इसमें पॉलिनोमियल कौन से हो जाएंगे। अगर हमने डेफिनेशन को ठीक से पढ़ा है तो हम इसको क्वेश्चन को बहुत जल्दी बता देंगे। तो देखिए जरा 2/√3 ये है x² +2x+1, तो आप देखेंगे यहाँ पर रूट में 3 है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, रूट में तो 3 ठीक है। यहाँ पर x की पावर तो ना ही नेगेटिव है ना ही x की पावर आपकी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो x की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर इसकी बात करें तो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है, ऊपर जाकर सब्सट्रैक्ट होगा तो x की पावर -1 आ जाएगी, नहीं x की पावर नेगेटिव आ जाएगी ना, तो नेगेटिव आ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या पॉलिनोमियल होगा। तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, x की जो या वेरिएबल जो भी है उसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव होनी चाहिए वहां पर, और डिग्री हमारी नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन वैल्यू कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर आ रही है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पर √3x² देख लीजिए, तो यहाँ पर भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर √3 रूट में है और x के ऊपर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है पावर, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है यानी कि पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए जरा, ये √3x², जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 तो 3 रहेगा और x² से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो x² से यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर x की हम ओवरऑल जो पावर देखें तो x की ओवरऑल पावर +1 ही तो बचेगी, और +1 का मतलब ये कैसे हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और पीछे एक इंटीजर होगा यहाँ पर है ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ये हमारी जो है पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल, ये तीनों पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर इन्होंने 3 क्या दे रखा है, तो दे रखा है इन्होंने यहाँ पर भी यही पूछा है, कह रहे हैं पॉलिनोमियल कौन से, हम डायरेक्ट जो है ऑप्शंस लिख लेते हैं यहाँ पर, सेकंड एंड द थर्ड वन इज और द फोर्थ वन इज। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ये हमने बहुत आपके लिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल यूनिक बनाए हैं, जिससे आपका जो है पूरा पीछे का आपने चैप्टर अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो उसके वो ना पढ़ के भी आपका भी क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल आप उसको देख तो जरूर लीजिएगा। यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर फ्रेंड देखिए x² प्लस ये है आपका 2/x और +3। सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है x² - 2x+3, ये CGL में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, और 2x+3, और दे रखा है 1/x² - 2x+3, तो 1/x² - 2x और प्लस का 3 दे रखा है, और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है x² - 2√x-3। तो आप बताइए जरा इसमें कौन सा जो है पॉलिनोमियल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये x² है, ये x है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी, ये तो हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, और कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, नहीं नेगेटिव है, और यहाँ पर देखें आप तो ये x की पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा ये पॉलिनोमियल। इसकी बात बताइए तो ये भी रूट में है x, तो पावर रूट में -1/2 हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा पॉलिनोमियल केवल इसमें एक था जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के ये हमने देखे हैं, तो ये अगर आपकी डेफिनेशन के लिए तो आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे, और ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से आप डेफिनेशन को क्लियर जरूर कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर करने से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तो पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उससे और क्लियर हो जाएंगे ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है x - a इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमको ये बताना है कि a की वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है कोई, अगर हमने डेफिनेशन इसकी कल की वीडियो में डायरेक्ट देखी है, तो हमें पता है अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई, अगर हमको ये दे रखा है ये इसकी फैक्टर है, तो उस फैक्टर की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करने पर वो पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना देता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव इसमें प्लेस कर लेते हैं, तो हमने कहा x - 2 = 0, तो आप कहेंगे x = क्या हो जाएगा यहाँ से a, तो यहाँ पर इसको हम रख लेंगे पुट इन 1, तो इसे हमें यहाँ पर एग्जाम में ही लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू, तो x की जगह a रखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा a³ माइनस यहाँ पर जब x की जगह a रखेंगे a² × a, ये भी a³ हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो ये +2 और x की प्लेस पर a हो जाएगा, और माइनस प्लस है ये, और
ए हो जाएगा और -1 ये इसको 0 के इक्वल बना देगा। तो अब देखिए a क्यूब से तो a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 2a + a, ये हो जाएगा 3a और ये इक्वल में -1 उधर जाकर +1 बन जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे a इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये हम देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ से। अब से नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है ये x + y = 12, xy = 27, x³ - y³ हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x³ - y³ फाइंड करने के लिए हम सोच रहे होंगे इसका हम स्क्वायर करते हैं तो x³ की xy की वैल्यू लगा दें। तो इतना लंबा हमें नहीं करना, आप कुछ भी ये नंबर तो आप आसानी से सोच सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये आपको पता है 9 3 27 होता है। अगर आप ऐसे नंबर सोच सकते हैं तो आप इन दोनों इक्वेशन में रखकर देख लीजिए, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती तो x की वैल्यू वही होगी xy की। तो अगर 9 3 27 ये देखते हैं ये हो गई, तो यहाँ पर रखकर देख लीजिए, अगर इसकी जगह 9 इसकी जगह 3 रखें 9 3 12 बन गया, तो ये वैल्यू हमारी सही है, यानी कि यही वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो आप x की जगह इसमें 9 लगाएंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और माइनस कर दें ये आपका y³ और y³ क्या हो जाएगा आपका 3 है, 3 का 27 हो जाएगा, है ना। तो इसे आप करेंगे तो 729 - 27 ये कितना हो जाएगा 702 हो जाएगा, है ना। तो 27 इसमें सब्सट्रैक्ट होगा। फाइंड, अब यहाँ पर देख लेते हैं फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए हमने एक ट्रिक बता रखी है, तो अगर उससे आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। इसमें हमें क्या करना होता है, ये 12 है, 12 1 12 यानी 12 के ऐसे फैक्टर करने की ऐड करने पर हमें क्या मिल जाए 7 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर 4 3 12 करें तो 4 3 4 और 3 7 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 4 और 3 हमारे फैक्टर मिले, तो हम क्या करते हैं एक बार x के साथ 4 को सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं और 4 3 12 एक बार x के साथ 3 को सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। अब हम ये देख रहे हैं प्लस करने पर माइनस का 7 मिलना चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -7 ही हमको मिल रहा है ना। -3 और -4 -7 ही होता है, यानी कि यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो हमें केवल एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है फाइंड रूट्स ऑफ x³ - 3x² - 9x - 5 = 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की भी हमने ट्रिक बताई है, उसकी भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वैसे यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था, जो सीटीएल में पूछा गया था यहाँ पर एक रूट गिवन था, यहाँ पर दे रखा था इन्होंने एक रूट, एक यहाँ पर दे रखा था x + 1 = 0 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड अदर रूट्स। तो हमने इसको इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जिससे हम और ज़्यादा क्लियर कर सके। यहाँ पर हम एक रूट भी यहाँ पर निकालेंगे, फिर हम कैसे इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से करते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम एक रूट कैसे इसका निकालते हैं, पहले तो हमें एक रूट निकालने की इसकी जरूरत होती है, वो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से लगा लेते हैं। यहाँ पर 0 +1 और -1 रखकर जो भी इसे सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन वो इसका रूट होता है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। हम यहाँ पर अगर रख के देखें पुट x = 1 रखकर देखिए आप, तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये 3 और ये तो 1 ही बन जाएगा, माइनस ये 9 हो जाएगा, -5 का ये हो गया 0 के इक्वल। तो आप देखेंगे 9 5 14 और 3 17, 1 - 7 माइनस का 16 आ जाएगा यहाँ पर ये। तो ये तो भैया नॉट इक्वल टू 0 यानी ये इसका नहीं होगा। आप रख लीजिए x = -1। जब -1 रखेंगे तो देखेंगे x³ की -1 हो जाएगा ये, और -1 रखेंगे तो यहाँ से ये -1 + 1 हो जाएगा, तो ये आपको माइनस का ही 3 आ जाएगा। यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये +9 हो जाएगा और ये -5 आप देख पाएंगे आपसे 5 और ये आपका 5 3 8 और 1 9 प्लस का 9 ये 0 हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा इसका रूट होगा। तो हम कह सकते हैं x = -1 इसका रूट होगा। तो हम इसको अब कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं एक ऐसे ट्रिपल ड्रॉ करेंगे और इनके x³ के x² के x के और कॉन्स्टेंट सबके फैक्टर लिख लेते हैं। x³ का फैक्टर 1 हो जाएगा, यहाँ पर x² का आप देखेंगे तो -3 हो जाएगा और यहाँ पर x का देखेंगे फिर -9 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म जो है -5 हो जाएगी, ठीक है। ये फैक्टर लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पर वो देखिए, तो फैक्टर लिखने के बाद हमें ये करना है, यहाँ पर जो हमारा फैक्टर आया है उसको हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं -1 और फिर क्या करते हैं ये जो फैक्टर है इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 को ऐसे एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पर और यहाँ से ये, और इसके बाद हम क्या करेंगे इस -1 ये जो फैक्टर है इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1 × -+1 तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, -1 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, आप देखेंगे 3 और 1 माइनस का ये ऐड कर देंगे इनको तो -4 आ जाएगा यहाँ से। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 × 4 हो जाएगा, तो इस 4 को यहाँ जो हमारा आया उसको यहाँ लिख लेंगे, 4 हो गया। अब 4 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे ये बचेगा -5। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करते हैं क्रॉस, तो माइनस माइनस प्लस और 1 4 5 भी होगा तो प्लस का 5 ये आ गया यहाँ पर। अब आप देखेंगे 5 - 5 ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म हर बार 0 हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है।
तो अब ये 0 हो गई। अब ये जो फैक्टर है इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। हमारी x में थी तो ये पहला है 1x² या फिर x² और यहाँ से -4x और ये वाला -5 भी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 2 रूट हम निकालेंगे, एक रूट हमारा ये था, तीनों रूट हमें पता लग जाएंगे यहाँ से। तो अब देख सकते हैं आप क्यूबिक इक्वेशन को हमने बिना डिवाइड किए आसानी से सॉल्व कर लिया। कोई इसके तो हमें पता ही है कैसे हम निकालते हैं। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करने पर 5 और सब्सट्रैक्ट करने पर -4 है, तो 5 बन जा 5 होता है, तो आपका 5 बन जा 5 होता है। एक बार 5 के साथ x से 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और 5 बन जा 5, तो x से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 बन जा 5 होता है इसलिए। अब देखें आप माइनस करने पर -4 लाना है हमको, है ना। तो माइनस करने पर लाना है, यानी सब्सट्रैक्ट के किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करें कि -4 रह जाए। तो अगर 1 को पॉजिटिव कर दें तो 1 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा आप कहेंगे -4 आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। -4 यहाँ पर मिल गया तो x क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये x+1 और x-5 दो इसके फैक्टर ये वाले हो गए, ठीक है। और एक फैक्टर हमने जो है ये वाला यहाँ से ले लेते हैं, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x-1, x इक्वल टू -1, तो ये इधर आकर x+1 हो जाएगा। तो इसको ओवरऑल देखें तो ये x+1 ये भी x+1, तो फैक्टर इसके टोटल क्या हो जाएंगे, x+1 तो सेम हो रहे हैं इसके दो फैक्टर, x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा x-5। तो आसानी से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने ये हमने क्वेश्चन कराया, ऐसे ही हमने और 2-3 क्वेश्चन हमने और भी करा रखे हैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो की ट्रिकी क्वेश्चन में हमने जो डाले हैं प्लेलिस्ट में अपने, आप देख सकते हैं वहां से जाकर। और भी क्वेश्चन हमने इस टाइप के करा रखे हैं, तो आप क्यूबिक इक्वेशन को बिना डिवाइड किए सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो हमारा दे रखा है इसको देखिएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, ये y+x अपॉन y-x। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे ये होल स्क्वायर है, अगेन यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है और इनका सम जो है इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई भी होल स्क्वायर होगा और उसका सम 0 है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई चाहे निगेटिव नंबर रख दें चाहे पॉजिटिव नंबर, अंदर कुछ भी हो, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर भी अगर कोई निगेटिव भी होगा तब भी पॉजिटिव आएगा, और उन दोनों को अगर सम करें तो ये भी तो एक पॉजिटिव कुछ तो वैल्यू मिलेगी, 0.00, 1.2, 0.3 कुछ भी वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, कभी भी दो होल स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जो होल स्क्वायर वाली टर्म है ये केवल 0 तभी हो सकता है जब ये अलग अलग 0 के इक्वल हो जाए, है ना। तो अलग अलग 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। x-3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर रखें तो आप देखेंगे ये x इक्वल टू 3 बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से अगर ये y-4 का होल स्क्वायर 0 के ही बराबर होगा तभी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का सम 0 हो जाए। तो y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से y इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। जब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो अभी यहाँ से ये निकाल लेते हैं y प्लस एक्स y माइनस यानी 4 और प्लस x की जगह पर 3, ठीक है। ये 4 3 हो गया और यहाँ पर 4 -3, आप देखेंगे 4 3 7 और 4 -3 1, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, ये कह रहा है a² + 1 = 2 दे रखा है, a² + a6 + 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर आप देखो a², तो हम a² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a² की वैल्यू अगर वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 1 ही हो जाएगी जब a² की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। प्लस ये a² का क्यूब हो जाएगा, तो a² 1 है तो 1 का क्यूब भी, ये भी 1 हो जाएगा, प्लस 1 आंसर 3 आ जाएगा। वैसे हम एक तरह से इसे और भी सोच सकते थे, हम ये सोच सकते थे कि भाई एक का इक्वल टू ये हो जाएगा तो हम एक ही वैल्यू, हम डायरेक्ट भी तो सोच सकते हैं, ये 1 है तो अगर ये 2 कब हो जाएगा, जब ये इसकी वैल्यू 1 ही होगी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू खुद ही 1 होगी यहाँ पर, तो हम केवल एक ही जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही आएगी यहाँ से। जब एक ही भी वैल्यू 1 आएगी तो 1 1 1 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही कर सकते थे हम। यहाँ पर देखिए जरा, ये क्वेश्चन दे रखे हैं x + y = 1 दे रखे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये कीजिए, इसमें यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि अगर हम देखें x + y निकालें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको होगी 1/xy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू उठाकर हम इस वाली इक्वेशन को इसमें डाल देते हैं, इस वाली में। तो अगर देखें 1/xy x + y होगा, तो ये 1/xy x + y, ये 3 है पावर, तो इसका अगर क्यूब कर दे तो इसका भी होल क्यूब हो जाएगी, नहीं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x + y का होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये हो जाएगी और माइनस ये x³ और ये -y³ हो गया। इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं हम, तो a + b³ का होल क्यूब क्या होता है,
ये आपका ए क्यूब प्लस ये बी क्यूब हो जाएगा प्लस आपका 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, और माइनस ये आपका एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब है ही। यहाँ से आप देखेंगे ये एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब खत्म, वाई क्यूब से आपका वाई क्यूब खत्म। तो यहाँ से आप बचेगा कि तो यहाँ से बचेगा कि आपका, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये आपका 3xy बचा और x प्लस वाई बचा, ये 3xy और ब्रैकेट में ये x प्लस वाई ये बच गया हमारे पास। अच्छा 3 तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं और देखिए x वाई और x प्लस वाई ये वैल्यू हमको गिवन है, ये बन के इक्वल है, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और देख लेते हैं। हमको ये दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका दे रखा है ए एक्स प्लस 2, ये दे रखा है हमको इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि हमें ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। फाइंड ए व्हेन, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको, ठीक है, हैव यहाँ पर दे रखा है 2, ये इक्वल रूट दे रखा है, इक्वल रूट्स। तो इसको हमें करना है, हमको ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने जो बताया है वो हम लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 2 इक्वल रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब लगाएंगे बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह ए है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, और इंटू सी की जगह क्या है आपके कॉन्स्टेंट टर्म 4 है, इक्वल टू 0 होगा। आप बोलो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 4 जाएगी 16 और 16 उधर जाकर राइट में प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से प्लस माइनस का 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ए की जगह आपका 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, तो ये दोनों वैल्यू हो सकती है। अगर हो सकता है आपका ऑप्शन में 4 ही दे रखा हो प्लस का, तो माइनस 4 ना दे रखा हो तो ये हो जाएगा, नहीं तो प्लस माइनस का 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ रूट इफ, ये आपकी एक इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जो डी होता है वो निकाल लेते हैं। हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक। यहाँ से जब निकालेंगे तो बी की जगह आप रखेंगे 4, बी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए की जगह यहाँ पर हो जाएगा 4 अगेन, और सी जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 हो जाएगी। आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा 4 और ये माइनस का 4 4 जा 16 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब भैया 12 आ गया यहाँ पर, तो आपको पता है ये स्मॉलर देन 0 है, और हमने कल लिखवाया है इसकी कंडीशन में, जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल कंडीशन, अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो स्मॉलर देन 0 हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इसके रूट्स इमेजनरी रूट्स होते हैं। नहीं, इसके रूट्स आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इमेजनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके रूट्स इमेजनरी रूट्स होंगे, तो इसके रूट नहीं फाइंड किए जा सकते, तो यहाँ पर इमेजनरी रूट आएगा, यानी कि रूट में वैल्यू कोई निगेटिव आ रही होगी इसकी, तो हम यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स फाइंड करेंगे जो इमेजनरी रूट्स आएंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रूट, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। इसकी बात देखें तो फाइंड nth डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइड बाई mth डिग्री पॉलिनोमियल देन पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पर पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी बात करें यहाँ पर कि nth डिग्री पॉलिनोमियल को अगर mth डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये दोनों है तो पॉलिनोमियल, ठीक है। जब डिवाइड किया जाएगा तो कुछ भी होगा यहाँ पर। अगर आप देखें, इसको मान लीजिए कुछ यहाँ पर, मान लीजिए a की पावर ऊपर nth डिग्री है, तो n है, ये मतलब जो डिग्री होगी मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल हो जाएगा, और यहाँ पर mth डिग्री पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो अगर इसको सॉल्व आउट करें तो n माइनस एम ही तो होगा, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो n माइनस एम हो जाएगी। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है, जिसे अगर 2 की पावर 3 से हम डिवाइड करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल होके केवल 2 ही तो बचेगा, यानी 2 की पावर 1 बचेगा, यानी 4 माइनस 3 बच जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेशिएंट होगा, तो क्वेशिएंट की जो आपकी क्वेशिएंट, ठीक है, क्वेशिएंट की जो आपकी यहाँ पर डिग्री होगी, तो क्वेशिएंट की जो डिग्री होगी वो क्या बन जाएगी, वो केवल n माइनस एम होगी, ठीक है। तो n माइनस एम यहाँ पर डिग्री आ जाएगी जो क्वेशिएंट की डिग्री होगी।
देख लेते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इक्वल टू 0, और हमको कह रहा है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू ये है आपका -4 है, ठीक है। इसकी तो हमको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम राइट में ले आए 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई, ये प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप ये देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू -3xyz होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, इफ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू 0 होता है, तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाता है 3abc। ऐसा होता क्यों है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम। हमको हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है हमें पता ही है, ये होता क्या है, इसका जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ठीक है, ये होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस टर्म को 0 कर दे तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये ओवर और पूरा 0 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3abc उधर जाकर प्लस का 3abc हो जाए, तो a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो हम उसी का इसमें यूज कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। तो देखिए आप, ये अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख लें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस वाली टर्म को यहाँ ले आते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 4 का होल क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये माइनस का 12xy ऐसे ही रहने देते हैं इस साइड। अब यहाँ से देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी अगर मान लें 0 है, तो इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 4 है c की जगह, तो c का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3abc होती है, यानी 3 इंटू a की जगह पर x है आपका, इंटू b की जगह पर आपका y है, और इंटू c की जगह पर क्या आ गया आपका 4, ठीक है। ये वैल्यू इसकी हो गई, और ये माइनस का 12xy इधर है, ये आपका इसे ऐसे ही लिखा है दीजिए। देखिए 3 4 12 और x इंटू वाई, तो ये 12xy माइनस 12xy, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हमने केवल इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये 3abc के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम यहाँ से निकाल पाए इस क्वेश्चन को। और तो ये था आपका आज के, हमने जो पॉलिनोमियल के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई उन क्वेश्चनों को दोबारा कीजिएगा। और ठीक है, हम नेक्स्ट अपनी क्लास में मिलते हैं कल की, ठीक है, थैंक यू।